बातें मैं बताऊं। एक 2014 में आईएएस वाला आंदोलन था, उसके अंदर मैं रहा हुआ हूं, 2 महीने वहां पे घुमा हुआ हूं। सी सेट वाला जो आंदोलन था, क्या आईएएस का आपका पेपर होता है? आईएएस के पेपर के अंदर एक तो आए आपके सी सेट का पेपर, एक आए जीके का। पहले इन दोनों के नंबर जुड़ा करते थे। जब दोनों के नंबर जुड़ा करते थे तो रिजल्ट की हालत बहुत खराब हो गई। और 2013 में जब रिजल्ट आया तो 2013 में लगभग 1300 सीटें थी। जब फाइनल रिजल्ट आया तब पता चला कि केवल 55 लोग हैं जो नॉन इंग्लिश मीडियम है, बाकी 1250 लोग इंग्लिश मीडियम पास हुए। इन 55 में से 26 लोग हिंदी मीडियम है और 29 है जो नॉन हिंदी मीडियम, मतलब वर्निकुलर लैंग्वेज वाले हैं। मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, ये 29 है। हिंदी वाले 26 है, टोटल मिला के 55 है, बाकी सारे इंग्लिश मीडियम। तो कहा गया साहब ये इस रिजल्ट का क्या कारण है? तो कहा गया इस रिजल्ट का कारण यह है कि सी सेट वाला जो पेपर होता है उसको पास करने वाले ज्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर है, और उनका इंग्लिश मीडियम ही होता है। इसलिए हिंदी मीडियम और विदाउट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के ये पेपर पास ही नहीं हो रहा, या ये पेपर जो है वो इतने कम नंबर आ रहे हैं कि वो उनके बराबर नंबर नहीं जा रहे। ऐसे कैसे? तो इसका मतलब तो सही है कि हिंदी मीडियम वालों को जब मैथ्स रीजनिंग आती नहीं है तो इनको बाहर फेंको। फिर इनको लिया किस लिए जाना चाहिए? फिर किसी ने कहा तुम एक और नोटिस करो। उस साल एक लड़का आरपीएस बना था 2013 में, तो 200 नंबर का एक पेपर, 200 नंबर का एक पेपर। तो पहला पेपर जीके का होता है, जीके के 200 नंबर का पेपर, और 200 नंबर का पेपर किसका हो गया? आपका सी सेट। सी सेट वाले पेपर में उस बंदे के नंबर थे 197, भयंकरी मार के गया। इधर वाले पेपर में उसके नंबर थे 32। इसका मतलब उसको जीके में 16 ही सवाल आ रहे थे, उसको केवल मैथ्स रीजनिंग आती थी। मिला के उसके नंबर हुए 229, प्री की कट ऑफ गई, वो प्री पास। एक को लड़का और था जिसके जीके के अंदर नंबर है 110। अच्छा है ना? 55 क्वेश्चन तो अच्छा है, 55 आईएएस में होते ही नहीं 55 क्वेश्चन। इधर भी उसके नंबर आए मान लो 110। इसका मतलब डफर तो नहीं है, यहां भी नंबर आ रहे हैं। टोटल नंबर कितने हुए? कट ऑफ कितनी थी? प्री फेल हो गया। तो कहा गया मतलब इसका मतलब उस बंदे ने केवल एक सब्जेक्ट में नंबर लाके सिलेक्शन करवा लिया, उसका दूसरे वाले में कोई योगदान नहीं। ये दोनों के अंदर अच्छा है लेकिन उसके बावजूद इसका आगे नहीं जा पा रहा है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा प्री फेल हो गया तो मेंस तो दे ही नहीं पाएगा। फिर मेंस कौन देंगे? सर ये मेंस देंगे तो इनके अंदर तो बाद में यही लगेंगे, जो मेंस देंगे वही तो पास होंगे, बाकी तो आप प्री के अंदर ही रह रहे हो आगे। तो लड़कों ने मांग की कि भाई ये जो पेपर है, सेकंड वाला पेपर है, ये क्वालिफाई कर दो, पास करना जरूरी है। जिससे पास नहीं हुआ उसका तो मतलब ही क्या है? उसको तो क्यों ले भाई, मैथ्स रीजनिंग इतनी तो आनी चाहिए। तो पास क्वालिफाइंग एग्जाम कर दो, ये पास होगा तब तो ये चेक करेंगे, यदि पास नहीं होगा तो इसको चेक भी। इस मांग के लिए और यूपी बिहार वाले स्टूडेंट वहां पर आंदोलन कर गए। अच्छा, यूपी बिहार वालों को भरोसा इस बात पे था कि बीजेपी की नई नई गवर्नमेंट आई थी, और बीजेपी वाले सारे के सारे जो है वो हिंदी मीडियम टाइप के हैं, क्योंकि इनमें से किसी को इंग्लिश आती नहीं, सारे पंडाधारी है, खुद के खुद तिलकधारी है सारे के सारे, तो इनको इंग्लिश नहीं आती तो अपना साथ देंगे। फिर यूपी बिहार में सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई थी, तो सारे एमएलए एमपी अपने पक्ष में रहेंगे तो अपनी मांग मान ली जाएगी। 20,000 के आसपास स्टूडेंट सड़कों पर रहे, जेलों के अंदर गए, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन सरकार ने सिंगल बात नहीं मानी। उल्टा बीजेपी का इतना भयंकर कड़ा रुख था कि सरकार का यह कहना था कि ये जितने भी आंदोलन कर रहे हैं ये सारे निकम्मे हैं, इनमें से एक भी पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, ये झूठी बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर के अंदर। मतलब पूरी सरकार अगेंस्ट एकदम आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सरकार कितने हथकंडे अपना सकते हो सारे अपनाए, आंदोलन तोड़ दिया जाए, 2 गुट बनवा दिए जाए, यदि कोई भूख हड़ताल पे बैठा तो उठा के ले जाओ, जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दो आप उसको ले जाके, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो छोड़ो मत, रखो रहे इनको 3-4 दिन तक वहां पे। तो वैसी हालत करके रख दी एकदम। इंडिया गेट पे तुम इकट्ठे नहीं हो सकते, मुखर्जी नगर में तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। एक दिन तो लाठीचार्ज किया मुखर्जी नगर के अंदर, तो स्टूडेंट को घरों से निकाल के मारा पुलिस ने। मारा जाए पीटा जाए कोई दिक्कत नहीं, सरकार की तरफ से फ्री हैंड है। अब आंदोलन बिखरना ही था, बिखर गया। 2014 में ये आंदोलन हुआ, सरकार ने एक मांग भी नहीं मानी। 2015 में बिना आंदोलन के सरकार ने बात मान ली। सेम सरकार ने किया, आज भी पैटर्न लागू है। जो हम 2014 में मांग रहे थे 2015 में लागू किया, अभी तक लागू है। ये पेपर क्वालिफाइंग है आपका। मैं उन दिनों 2 महीने उस आंदोलन में भी घुमा था, 3-4 बार मैं थाने के अंदर जाके आया था, रात वहीं रुक के आया था, है ना। तो टीवी डिबेट में इधर उधर धक्के खा के आया करता था। तब मुझे खूब गुस्सा आता सरकार के खिलाफ, यार सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती। मैं जहां जाता खूब अग्रेसिव में बात करता। 2015 में सरकार बात मान गई। धीरे धीरे जब समझ विकसित होती है आपकी और जब आप आसपास की सराउंडिंग चीजें और देखते हो, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या था कि 14 में सरकार अपनी बात नहीं मान रही थी और 15 में बिना आंदोलन की सरकार बात मान गई। तो धीरे धीरे छन छन की चीजें आपके सामने आती है कि 14 में सरकार के पास में इनपुट ये था कि इस आंदोलन को हिंदी मीडियम की कोचिंग वाले चला रहे हैं,
और बात तो सही थी, हमें पैसा तो मिल रहा था पूरा। भाई स्टूडेंट पैसे कहां से लाते? पैसे तो कोचिंग वाले दे रहे थे, और हिंदी मीडियम की कोचिंग वाले जानते थे कि जब पूरे भारत में सिलेक्शन हिंदी मीडियम के कितने हुए, दिल्ली में 56 कोचिंग है, तो किस किस की फोटो छापेंगे? सारे एक एक फोटो बांट लेंगे तो भी कई कोचिंग रह जाएगी। भाई ये भी तो बताना पड़ेगा ना, भाई हमारे सिलेक्शन कितने हुए, तो बच्चों को सिलेक्शन बताओगे किसके? इसलिए हिंदी मीडियम की कोचिंग वालों ने तो अपनी कोचिंग पे ताले लगाए थे और कहा था भाई जाओ तुम करो आंदोलन, जो जो पैसे टक्के जो चाहिए तुम लेके जाओ, आंदोलन करो। सरकार के लिए इस बात पे 1 साल मुकर गई कि नहीं दिया जाएगा। इसलिए बिजोलिया सिखाता है बेहद कि बाहर से चंदा ग्रहण। इसलिए देखिए बिजोलिया 44 साल चला, सरकार की हिम्मत नहीं हुई कभी लाठीचार्ज कर ले। आप जब अपने उसूलों पर अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो तो सरकार को जोर लगता है, फिर सरकार नागी हो जाए भयंकर तो भले ही कुछ कर जाए, वरना यदि थोड़े से लीक पॉइंट मिलेंगे ना वहां सरकार हावी होगी। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, शासन है वो, पूरा तंत्र है, उस तंत्र से कैसे भिड़ सकते हो आप? तो भिड़ने के लिए ऐसी कुछ चीजें आवश्यक होती है। तो बिजोलिया सिखाता है कि आंदोलनों में बाहर से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं, और सरकारें आज भी ध्यान रखती है। मेंस वाला एग्जाम हुआ था इस बार, आरएस का मेंस वाला एग्जाम, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे। कितने धरने पर बैठे पता है आपको? 70 स्टूडेंट भी नहीं होते, दिन में होते 37, और शाम के टाइम जाके उनमें 57 होते। कोई कि ठंड हो गई तो 15-20 अपने जैसे जाके खड़े हो जाते कि अपने हाय हाय के नारे लगा देते। और सरकार उसमें बात मानने के लिए तैयार नहीं कि हम मेंस का पेपर आगे नहीं बढ़ाएंगे, और जनता उधर लगी हुई हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, आमरण अनशन कर लेंगे टाइप का, लेकिन कोई बातें मानने के लिए तैयार नहीं। आप उस ट्वीट की लैंग्वेज देख लो तो आपको लगे कि सरकार क्या चीज होती है। 11:59 के आसपास अशोक गहलोत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, सीएमओ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी छात्र बैठे हुए इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मांगे गलत है, क्योंकि आंदोलन कोचिंग वाले चला रहे हैं। एग्जैक्ट लैंग्वेज है, कोचिंग वाले चला रहे हैं। मगर सरकार इस पे आ गई पूरी की पूरी कि सरकार क्या हो रही है साफ साफ, जबकि वो आंदोलन तो कोचिंग वालों का नहीं था। सरकार के पास इनपुट ही गलत ही था, क्योंकि भाई यदि कोचिंग वाले आंदोलन चलाते तो भीड़ 70 ही थोड़ी होती है ना। फिर तो एक जैसे आप जैसे एक बैच को करना था, आज शाम को थोड़ा सा है ना, कोचिंग वाले आंदोलन में तो भीड़ हो ही जाती यार, अपने आप ही हो जाती। तो सरकार ने कहा कि नहीं करेंगे आगे। वो तो भला हो हाईकोर्ट का, जो अगले दिन हाईकोर्ट एक रिट की सुनवाई करते हुए कह गया कि 1 महीने का बच्चों को समय दिया जाए। इसलिए दोनों की इज्जत रहेगी, स्टूडेंट की इज्जत रहेगी, उन्होंने कहा हमने आगे बढ़वा लिया, सरकार की इज्जत रहेगी, उनका हमने तो किया नहीं, कोर्ट ने कर दिया, हम क्या करें। भाई मैं उसकी लैंग्वेज से बड़ा चकित था कि यार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है तुम, वरना क्या था, लैंग्वेज ऐसी होती है बाहरी तत्वों का। हमें ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ बाहरी लोग इस आंदोलन के माहौल को खराब करने में, वहां सीधा सीधा लिखा कोचिंग वाले ये कर रहे हैं साहब, ये आंदोलन करवा रहे हैं। इसलिए आंदोलनों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से किसी प्रकार का चंदा लेना ही नहीं चाहिए, लो तो पता नहीं चलना चाहिए। बस सीधी सी बात है। दूसरा ये गुर्जरों वाला आंदोलन ये दिखाता है, बूंदी किसान आंदोलन, कि सामाजिक सुधार कितने आवश्यक है। इन लोगों के भी 36 में ये समझ में आया था, 36 में वो लोग समझ रहे थे, हम आज तक नहीं समझ पाए कि जब तक सामाजिक सुधार नहीं होंगे तब तक किसी भी समाज का भला होना नहीं। अगला लिखो।